नमस्कार, मैं विकास सर टीचर वॉइस में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 8 का पर्यावरण और भूगोल का पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं बहुविकल्प प्रश्न। सही जोड़ों को चुनाव करो। ये ए बी सी डी है, इसमें क्या होगा? सी, ध्रुवीय क्षेत्र और जलवायु उच्च दाब। दूसरा, उत्तरी अमेरिका का अलास्का इस जलवायु का क्षेत्र के अंतर्गत है, इसका होगा डी नंबर, टुंड्रा जलवायु। एक का 3 होगा, दक्षिण अमेरिका का लाटा नदी घाटी में स्थित विस्तृत घास का मैदान क्या है? पम्पास उसको कहा जाता है। ये 3 ठो सही गलत है जो हमने कर दिया है। देखिए, रात के समय स्थल मार्ग से समुद्र की ओर समुद्री वायु प्रवाहित होती है, ये क्या होगा? गलत है ना, ये क्या होगा? गलत। दूसरा है, अपेक्षिक आर्द्रता के साथ तापक्रम का विलोमानुपात संबंध क्या होगा? ये सही। जुलाई अगस्त महीने में अर्जेंटीना में ग्रीष्म ऋतु हो रहती है, ये क्या होगा? गलत। अब आइए देखेंगे 3 का 1 नंबर प्रश्न, सभी मेघों से वर्षा क्यों नहीं होती है? बोल रहा है सभी मेघों से वर्षा क्यों नहीं होती है। तो आइए देखिए, हमने कॉपी पर अच्छा से लिख दिया है। हम सभी जानते हैं कि आकाश में तैरते हुए बादल वास्तव में धूलकणों के साथ इकट्ठा हुए छोटे छोटे जलकण हैं। यह बादल जब ऊपर की तरफ क्रमशः उठते जाते हैं तो ऊपरी स्तर की ठंडी वायु के संपर्क में आकर और भी घनीभूत होने लगते हैं। इस कारण यह छोटे छोटे जलकण परस्पर एक दूसरे से मिलकर बड़े बड़े जलकणों में परिणत हो जाते हैं। इस कारण वायु इन्हें अपने साथ नहीं ढो पाती तथा तब यह जलकण पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण वर्षा का रूप धारण कर धरातल पर बरसने लगता है। ये दूसरा प्रश्न देखेंगे कि बोल रहा है अमेजन घाटी का क्रांतीय वृष्टि वन दुर्गम प्रकृति का है, इसके भौगोलिक कारणों का व्याख्या कीजिए। आइए देखिए, हमने लिखा है बहुत बढ़िया ढंग से। भूमध्य रेखा के दोनों ओर विशेष रूप से अमेजन नदी के अववाहिका का अधिकांश भाग इस वन भूमि से घिरा हुआ है। यहाँ संपूर्ण वर्ष तापमान बहुत अधिक और निरंतर वर्षा होती रहती है। औसत तापमान 250 सेंटीग्रेड से 270 सेंटीग्रेड और औसत वार्षिक वर्षा का परिणाम 250 से लेकर 300 सेंटीमीटर होता है। कहीं कहीं पर 1000 सेंटीमीटर तक भी वर्षा होती है। यह घना सदाबहार यह वन सदाबहार वृक्षों का वन है। देखेंगे, इसे भूमध्य रेखीय वन कहते हैं। अगला बोला है भूमध्य रेखीय वन के वृक्षों के पत्ते बड़े और ठोस होते हैं। वृक्षों के घने होने के कारण सूर्य की किरणें नीचे धरातल तक नहीं पहुंच पाती है। यह वृक्षों के साथ साथ परजीवी लताएं भी अधिक परिमाण में जन्म लेती हैं। विभिन्न प्रकार के वृक्षों के साथ साथ जहरीले एनाकोंडा सांप, टायरेनटूल, मकड़ी, मच्छर, मक्खी, रक्त चूसने वाले बंदर, जोंक जैसे जीव जंतु पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ की नदियों में मांसाहारी पिराना मछलियाँ और मगरमच्छ भी पाए जाते हैं। लास्ट प्रश्न देखेंगे कि पर्वतीय वर्षा की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करना। इसमें चित्र बनाना अनिवार्य है तथा नंबर नहीं मिलेगा आपको। देखिए, मैंने ये बादल का चित्र बनाया है, ये पहाड़ बनाया है, ये ऊर्ध्वगामी वायु आर्द्र वायु और निम्नगामी शुष्क वायु, और ये यहाँ पर उच्च वायु का स्थान पर शीतल वायु का आना, और ये घनीभूत प्रक्रिया में मेघ की सृष्टि। ये चित्र बनाना अनिवार्य है। किताब में भी ये चित्र है, आप इसका जेएस करा के आप साट सकते हैं। इसके बाद देखिए, लिखेंगे समुद्र से आने वाली जलवाष्प उक्त आर्द्र हवाओं के प्रवाह के मार्ग में जब कोई पर्वत या ऊंची भूमि स्थित होती है तो यह हवाएं यहाँ ऊपर की ओर उठ जाती और ऊर्ध्वगामी ये हवाएं ऊपर जाकर क्रमशः प्रसारित और ठंडी होने लगती है और अधिक ऊंचाई पर ये हवाएं संतृप्त होकर घनीभूत हो जाती है और काफ़ी वर्षा कराती। इस तरह होने वाली वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहते हैं। वर्षा के जिस ढाल से वायु ऊपर उठती है और वहाँ काफ़ी वर्षा होती है, और फिर वही वायु जिस ढाल से नीचे की ओर उतरती है वहाँ जहाँ बहुत कम वर्षा होती है। पर्वतीय ढाल पर होने वाली वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहते हैं। धन्यवाद।